नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। जी। आज हम एक बहुत जानी पहचानी पारंपरिक कथा ले रहे हैं, करवा चौथ व्रत कथा। हाँ, ये कहानी तो अक्सर घरों में सुनाई जाती है, खासकर करवा चौथ के दिन। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जो अलग अलग पहलू हैं, किरदार हैं और जो इसमें संदेश छिपा है उसको थोड़ा गहराई से समझना है। सही बात है। और इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि कैसे भाई बहन का जो गहरा प्यार है वो ही अनजाने में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है कहानी में। तो ये कहानी जुड़ी है करवा चौथ व्रत से, जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को होता है। हाँ, और देखिए ये जो लोक कथाएं होती है ना जी, ये सिर्फ मनोरंजन या रिवाज का हिस्सा नहीं होती। असल में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और नैतिक मूल्य, समाज की बातें, जीने का तरीका सिखाती हैं। हाँ, सिखाने का एक माध्यम होती हैं। इनमें उस समय की सोच, समाज कैसा था, रिश्ते कैसे थे, इसकी एक झलक मिलती है। तो इस कहानी को भी इसी नजरिए से देखना काफी रोचक रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के माहौल और किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी है एक साहूकार के परिवार की। हाँ, एक अमीर परिवार। 7 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, मतलब 7 बहुएं, और एक इकलौती बेटी है जिस पर पूरी कहानी फोकस करती है। जी। और सेठानी जी यानी साहूकार की पत्नी और ये सारी औरतें, बहुएं और बेटी, सबने करवा चौथ का व्रत रखा है। पति की लंबी उम्र के लिए जो रखा जाता है। हाँ, और इसमें पूरे दिन भूखे प्यासे रहना होता है और रात को चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। जी बिल्कुल। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। कैसे? देखिए, व्रत का दिन लंबा होता है, वो भी बिना पानी पिए। हाँ, मुश्किल तो होता है। शाम हो जाती है, रात घिरने लगती है, पर वो चांद है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल, और रात के खाने का समय हो गया। सातू भाई अपनी थालियां लेकर बैठ गए हैं और वो अपनी लाडली बहन को बुला रहे हैं कि तुम भी खा लो। हाँ, सोचिए जरा, वो बेचारी सुबह से भूखी प्यासी है। वही तो। लेकिन वो अडिग है अपने व्रत पर। कहती है, नहीं भैया, अभी चांद नहीं निकला है। जब चांद दिखेगा मैं उसे अर्घ्य दूंगी, जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। संकल्प पक्का है उसका। एक तरफ तो ये संकल्प और पतिव्रता धर्म है, लेकिन दूसरी तरफ भाइयों का प्यार देखिए। हाँ, कहानी यही कहती है कि भाई अपनी बहन से इतना स्नेह करते हैं, इतना ज्यादा कि उनसे बहन का वो भूख से मुरझाया चेहरा देखा नहीं जा रहा। ये बस प्यार नहीं, ये एक बेचैनी है कि बहन कष्ट में है, और यहीं पर वो भावनाएं जो हैं वो हावी हो जाती। बिल्कुल, तर्क पर हावी हो जाती है। और इसी वजह से वो एक रास्ता निकालते हैं जो बाद में गड़बड़ कर देता है। हाँ, वो क्या करते हैं? वो शहर के बाहर जाते हैं, वहां एक पेड़ पर चढ़कर आग जला देते हैं। अच्छा। और उस आग की रोशनी को छलनी के पीछे से या किसी आड़ से दिखाते हैं ताकि दूर से लगे कि चांद निकल आया है। अरे, एक नकली चांद बना दिया। हाँ बिल्कुल। फिर घर आकर बहन से कहते हैं, देखो बहन, चांद निकल आया, चलो पूजा करो और खाना खा लो। बहन उस नकली चांद को देखकर खुश हो जाती है। हाँ, बेचारी को क्या पता। वो अर्घ्य देने की तैयारी करती है और अपनी भाभियों को भी बुलाती है कि आप सभी आ जाइए, पूजा कर लीजिए। अच्छा, लेकिन भाभियां तो सच जानती थीं, शायद उन्होंने भाइयों को ये करते देख लिया था। हाँ, हो सकता है। तो वो बहन को साफ साफ रोकती हैं, कहती हैं, बहन रुको, अभी असली चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उन्होंने पेड़ पर आग जलाकर उसकी रोशनी दिखाई है चांद की तरह। कितनी सीधी चेतावनी है। ये भाभियों का रोल भी बड़ा अहम है यहाँ। वो सच बोल रही हैं। हाँ, उस धोखे को सामने ला रही हैं। लेकिन कहानी का अगला मोड़ और भी सोचने वाला है। क्या? बहन उनकी बात को अनसुनी कर देती है। हाँ, ये बड़ा अजीब है। अब सवाल ये है, क्यों अनसुनी कर दी? क्या उसे अपने भाइयों पर इतना ज्यादा विश्वास था कि भाभियों की बात झूठ लगी? या फिर वो खुद भूख प्यास से इतनी परेशान थी कि सच सुनना ही नहीं चाहती थी? बिल्कुल, जो दिख रहा है बस उसी को मान लो। होता है ना, कभी कभी हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। हाँ, कह सकते हैं एक तरह का कन्फर्मेशन बायस जैसा। बिल्कुल। और इस अनसुनी करने का जो नतीजा होता है वो बहुत भारी पड़ता है। क्या होता है? बहन नकली चांद को अर्घ्य देकर पूजा करके अपना व्रत खोल लेती है, खाना खा लेती है। और कहानी साफ कहती है कि इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया, टूट गया व्रत से। भगवान गणेश जिनकी पूजा होती है इसमें, हाँ, विशेष पूजा होती है उनकी, वो अप्रसन्न हो गए, नाराज हो गए। इस अप्रसन्नता को अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये नियम तोड़ने का, सच को नजरअंदाज करने का नतीजा है। बात सिर्फ व्रत तोड़ने की नहीं, बल्कि उस धोखे में शामिल होने की, सच जानने के बाद भी उसे अनदेखा करने की है। हाँ,
और इसका असर देखिए तुरंत दिखता है कहानी में। जैसे ही व्रत भंग हुआ, उसका पति बीमार पड़ गया। हाँ, बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि घर का सारा पैसा, सारी दौलत सब इलाज में लग जाती है। सब इलाज में खर्च हो जाता है, पर वो ठीक नहीं होता। जब उसे अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। ये सिर्फ दुख नहीं, ये एहसास था कि मुझसे भूल हुई है। बिल्कुल, उसे समझ आया कि भाभीयों ने सही कहा था और भाइयों के प्यार के चक्कर में उसने कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया। और अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ पछतावे में डूबी नहीं रहती, वो कुछ करती है। हाँ, वो एक्टिव होती है, सुधार का रास्ता ढूंढती है। सबसे पहले भगवान गणेश से माफी मांगती है, अपनी गलती मानती है। अच्छा। फिर वो दोबारा पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से और सही विधि विधान पूर्वक, मतलब पूरे नियम कायदे से चतुर्थी का व्रत रखना शुरू करती है। और इस सच्ची श्रद्धा और कोशिश का नतीजा भी अच्छा होता है। कहानी का अंत सुखद है। क्या होता है फिर? उस लड़की का ये बदला हुआ रूप, उसकी भक्ति, उसका श्रद्धा भाव देखकर भगवान गणेश खुश हो जाते हैं। अच्छा। वो न सिर्फ उसके पति को जीवन दान देते हैं, उसे सभी रोगों से मुक्त करते हैं, वाह, बल्कि उसे वो खोई हुई धन, संपत्ति और वैभव भी वापस दे देते हैं। मतलब सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, एक तरह से जो उसने अपनी गलती से खोया था, वो सब उसे सच्ची भक्ति और सही काम से वापस मिल गया, शायद पहले से भी बेहतर। हाँ, ये एक तरह से रेस्टोरेशन है, चीजों का वापस अपनी सही जगह पर आना। कहानी ये दिखाती है कि भगवान की कृपा सिर्फ नियम मानने से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मिलती है। गणेश जी का खुश होना मतलब व्यवस्था का ठीक होना है। बिल्कुल, जो सच और धर्म के रास्ते से हटने पर बिगड़ गई थी। कहानी के आखिर में एक सीधी सी नैतिक शिक्षा, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दिया गया है। हाँ, कहानी खत्म होती है इस लाइन से: इस प्रकार जो भी मनुष्य छल, कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करता है, तो वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है।